बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट पद्य खंड के भक्ति धारा विनय के पद का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों, हमने पिछली क्लास में श्री सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और काव्यगत विशेषताओं को पढ़ा था और पहला पद भी पढ़ा था, उसकी संदर्भ और व्याख्या करी थी। तो थोड़ा सा अपन पुराना पद की बात करते हैं। तो पिछले पद में सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा, निराकार ब्रह्म की अपेक्षा साकार और सगुण ब्रह्म की उपासना को उत्तम माना था। चलिए, आज हम दूसरे पद की व्याख्या प्रसंग देखते हैं। तो इस पद का सबसे पहले अपन वाचन करेंगे। बच्चों, वाचन करने से उच्चारण में जो गलतियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। चलिए, आप मेरे साथ साथ इस पद का वाचन करेंगे। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, कोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, 100 दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब दो मिली एक बरन गए, सुरसरी नाम परो। तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत, सोर सुमिल बिगरो। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात टरो। बच्चों, अब हम इसका संदर्भ, अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। अवगुण का मतलब होता है अवगुण, दोष और बुराइयां। समदर्शी, सबको समान समझने वाला, जिनकी नजरों में सब एक समान हैं। तिहारो, तिहारो का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। राखत, रखते हैं। बधिक, बधिक का मतलब होता है कसाई या शिकारी। पारस, एक प्रकार का पत्थर होता है जिसके स्पर्श से लोहा खरा और सच्चा सोना बन जाता है। कंचन, कंचन मतलब सोना। नार, नार का मतलब नाला। बरन, वर्ण और रंग। सुरसरी, देव नदी गंगा। बिगड़ो, बिगड़ गया। निर्धार, निर्धारण करना, अलग अलग निर्धारण करना। प्रण मतलब प्रण या संदर्भ, प्रस्तुत पद भक्ति धारा पाठ के अंतर्गत विनय के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग, प्रसंग में बच्चों उस पद का भाव लिखा जाता है कि उस पद में लिखने का भाव क्या था। तो देखते हैं प्रसंग। इस पद में सूरदास जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि वे उनके अवगुणों, उनकी बुराइयों पर ध्यान न दें और उनका उद्धार करें। व्याख्या। सूरदास जी भगवान से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों, हमारी बुराइयों को मन में मत लाइए। आप हमारे जो हमारे बुराइयां हैं, हमारे अवगुण हैं, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। आप तो समदर्शी हैं। समदर्शी मतलब सबको समान भावों से देखने वाले। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, अर्थात आप सभी मनुष्यों के लिए
एक सा देखने वाले हो। यदि आप चाहें तो मेरा उद्धार कर दें, मुझे इस भवसागर से पार कर दें। एक लोहा पूजा में रखा जाता है और एक लोहा कसाई के घर प्रयोग किया जाता है। जो पूजा में रखा जाता है वो तो पवित्र है और जो कसाई के घर मांस काटने के काम आता है। किंतु पारस पत्थर इस दुविधा को नहीं देखता। यह पूजा का लोहा हो या कसाई के घर का लोहा, वह तो दोनों प्रकार के लोहों को खरा सोना बना देता है। पारस पत्थर की एक विशेषता है कि अगर वह लोहे को स्पर्श करे तो वह लोहा सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार एक नदी का पानी होता है। बच्चों, नदी का पानी पवित्र माना जाता है ना। और एक नाले का पानी होता है। नाले में गंदा पानी और गंदगी रहती है जो अपवित्र मानते हैं, जो उपयोग के लायक नहीं होता है। लेकिन जब इस नदी का पानी और नाले का पानी दोनों मिलकर गंगा में जाते हैं तो ये एक रंग हो जाते हैं और इनका नाम देव नदी गंगा पड़ जाता है। देव नदी गंगा आपको मालूम है हमारी पूजनीय है, हम इनको ईश्वर के तुल्य मानते हैं। उसी तरह यह शरीर माया है और जीव ब्रह्म का अंश कहलाता है। यह जो हमारा शरीर है, यह जीवात्मा माया से मिलकर बिगड़ गई है। तो सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान, या तो इनका निर्धारण करके अलग अलग कर दीजिए, मतलब माया को अलग कर दे और आत्मा को अलग कर दे। इनको निर्धारण करके अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो आपके पतित पावन और समदर्शी होने की प्रतिज्ञा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप तो सभी को एक समान नजरों से देखते हैं। तो हे ईश्वर, आप हमको इस भव सागर से उद्धार कीजिए और हमारा अब बच्चों इस पद में काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पद में क्या विशेषता रही है उसको देखते हैं। तो भगवान के समदर्शी नाम का लाभ उठाते हुए सूरदास जी अपने पापी मन के उद्धार की प्रार्थना करते हैं। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, एक लोहा पूजा में और एक बधिक के घर परो। इस लाइन के उदाहरण में अलंकार का उपयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार की इसमें महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अब तीसरा पद देखते हैं बच्चों। आप इसका हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे, वाचन करेंगे। वाचन उच्चारण करने का आपको हमने पहले बता दिया कि उच्चारण करने से क्या फ़ायदा होता है। हमारे अशुद्धियाँ जो हम बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, उच्चारण की अशुद्धियाँ दूर होती हैं। तो आइए इसका वाचन करते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणामय, सबके अंतर जामी। जो तन लियो जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। भरी भरी द्रोह विरसे को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयिनी संग विश्रामी। श्री हरि चरण छाणी विमुखुनि, की निस दिन करत गुलामी। पापी परम अधम अपराधी, पापी परम अधम अपराधी, सब पतितनि में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी।
इनके कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। सम, सम मतलब होता है समान, बराबर। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। खल, दुष्ट। कामी मतलब विषय भोग में डूबा हुआ। करुणामय, भगवान ईश्वर। अंतर्जामी, हृदय की बात को जानने वाले। ताही, उसी को। बिसरायो, भूल गया। नौन हरामी, नमक हरामी। या नहीं तो उनको बोलते हैं जो आभार को नहीं मानता, भूल जाता है जो आभार को, उसको नौन हरामी। धावत, विषय वासनाओं की ओर जो दौड़ता है। सूकर ग्रामी, गांव का सूअर। विषयनी संग विश्रामी, विषय वासनाओं में डूब जाता है। विमुखनी, दुष्टों की नामी, प्रसिद्ध। अधम, उदाहरण, नीच व्यक्तियों का उद्धार करने वाले। श्रीपति स्वामी, भगवान श्री कृष्ण। संदर्भ, प्रस्तुत पद भक्ति धारा पाठ के अंतर्गत विनय के पद से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग, इस पद में सूरदास जी ने अपने आप को कुटिल, खल एवं कामी बताते हुए संसार के सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी बताते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है। व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे समान कोई भी कुटिल, खल और कामी नहीं है। अर्थात मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा कामी हूँ। हे भगवान, आप तो करुणामय हैं तथा आप सबके हृदय की बात जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या बोलते हैं सूरदास जी? हे ईश्वर, आप तो करुणामय हैं, आप सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए आपसे क्या छुपा हुआ है। अर्थात आप मेरे पापों को भली भांति जानते हैं। मेरे समान नमक हराम इस संसार में कोई नहीं है जो आपका आभार भी नहीं मानता। जिसने, अर्थात आपने मुझे यह शरीर दिया है तो मैं आपको ही भूल गया, तो मुझ जैसा भागत और कोई भी नहीं है। मैं आपको भूल गया और माया, मोह तथा विषय वासनाओं में डूब गया। अर्थात मुझसे बड़ा नमक हराम या कृतघ्न तो और कोई नहीं हो सकता। मैं काम वासनाओं में इतना अंधा हो गया कि बार बार उन्हीं की ओर दौड़ता हूँ। जिस प्रकार एक गांव का सूअर गंदगी की ओर बार बार दौड़ता है, मैं भी उसी तरह अपनी विषय वासनाओं से अंधा होकर अपनी जो बुरी आदतें हैं उनके प्रति मैं भी बार बार दौड़ता हूँ। सूरदास जी बोलते हैं कि मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ कि सत्संग की, जहाँ अच्छे कामों की, जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है, जहाँ सत्संग होता है, उसे सुनकर मुझे आलस्य आने लगता है तथा विषय वासनाओं में मेरा मन आनंद का अनुभव करता है, पर ईश्वर की बातों से जहाँ होती हैं वहाँ मुझे आलस्य आने लगता है। सूरदास जी बोलते हैं कि मैं इस तरह श्री हरि के चरणों की सेवा को छोड़कर विरोधी वासनाओं का दिन रात गुलाम होता जा रहा हूँ। अर्थात इंद्रियों की इच्छा में पूरे समय लगा रहता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझ नीच की पुकार सुन लीजिए, आप मुझ नीच की पुकार सुन लीजिए। और आपने तो बड़े बड़े
अधम पापियों का उद्धार किया है, तो मुझ नीच पापी अधम का भी उद्धार कीजिए। अतः मुझे इस भव सागर से पार उतारिए, मेरा उद्धार कीजिए। इसके काव्य सौंदर्य देखते हैं इस पद का। कवि आत्मग्लानिवश अपने सभी पापों को स्वीकारते हैं तथा भगवान से अपने उद्धार की विनती करते हैं। इस पद में उपमा एवं अनुप्रास की विशेषता रही है। नॉन हरामी, गुलामी, ये उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग भी इस पद में किया गया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछली कक्षाओं का भी अपनी कॉपी में नोट किया होगा। तो आज जो ये कक्षा में अपन ने पद दूसरा और तीसरा संदर्भ प्रसंग की जो और व्याख्या किया है उन पदों का, उम्मीद है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और पढ़ेंगे और घर पर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।